कहीं की बात है, हम कहीं किसी के घर पे गए थे, उसका लड़का जो है ना कहीं पढ़ रहा था बाहर, तो वो बड़ा धार्मिक परिवार था। उसका लड़का जब आया तो हमको हमारे पास में होकर निकल गया अंदर, न राम राम न श्याम श्याम। और बाकी घर के मम्मी पापा और बाबा तो सब ढोक लगाते, बड़ी लंबी दंडवत करते थे, और वो आया निकल गया। उसके पिताजी आए, बोले महाराज बेटा छुट्टी आया है। बड़े खुश हो रहे थे कि बेटा छुट्टी आया है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा? बोले अभी यहीं से तो गया था। मैंने ऐसा बेटा छुट्टी आया है जिसने राम राम तक नहीं की? बोले महाराज वो जानता नहीं है। तो मैंने कि वो 28 साल का हो गया, अभी भी नहीं जानता, तो इसके बाद में किसी की हिम्मत है कि उसे जना दे? 28 साल तक तुमने ये बात नहीं जनाई, तो 30 के बाद में फिर कोई माई कलाल उसे जनाने वाला नहीं है। फिर जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो तुम फिर बेवकूफ लगोगे, उसे तुम नालायक लगोगे। एक गांव के बड़े बूढ़े ने अपना बेटा पढ़ा दिया था, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, डीएम बन गया। इतनी फुर्सत नहीं कि घर आ सके, लेकिन प्यार था मम्मी पापा को, बुढ़े बुढ़िया को, तो वहीं उसके घर पे ही, घर से जो है वो घी कर लेते थे, वो पहुंचाते थे। थोड़े बहुत चावल कर लेते तो वो भी पहुंचाने जाते सिर पे। गुड़ करते थे उसका, वो बनाते थे राव। राव जानते हो? हाँ, वो भी बना के बेटा के लिए पहुंचाने जाता बूढ़ा बाबा। आत्मा रहती है। एक दिन मटकी में भर के राव और वो अपने बेटे के लिए ले गया। बेटे की कोठी थी, गेट पर वो रहता है चौकीदार। अंदर मीटिंग थी, बड़े बड़े लोग बैठे थे। दरवाजे पे जाके उस पिता ने कहा कि वो साहब से कह दो आपके गांव से कोई आया है। उसने भी नहीं कहा कि मैं उसका बाप क्यों कहूं। कभी कभी बेटे इतने बड़े हो जाते हैं कि बापों को भी शर्म आती है बताने में कि हम इतने छोटे हो गए हैं, बेटा इतना बड़ा हो गया है। लेकिन उन बापों को शर्म आती है जिनकी औलाद नालायक होती है। जिनकी औलाद अच्छी होती है ना, वे तो अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों में झुकने में भी गौरव मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं कि ये मेरे बूढ़े बाबा हैं। पहरेदार से उसने कहा कि जाकर के कहो कि आपके गांव से कोई आया है। खाली आ रहे हैं। वो बूढ़ा बाबा राव लेकर के और दरवाजे पे पहरेदार से कहता, जाके कह दो साहब से कि गांव से कोई आया है। उस लड़के ने अंदर से देख लिया कि मेरा बाप है, और नौकर से कहता है कि वो जो भी लाया हो ना, चौकीदार से कहता है वो लड़का कि जो भी लाया हो ना वो ले लो, और उससे कह दो कि वापस चला जाए। वो बूढ़ा बाबा अपनी आंखों ये बात उसने सुन ली। लेकिन उस अंदर एक अफसर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपके गांव से कोई आया है, अपना होगा, बुला लो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो मेरा नौकर है, मैं जानता हूँ, आता है हमेशा, हर महीने आता है। अब ये बात उस बूढ़े बाबा ने सुन ली और आंखों में आंसू आ गए। और रोता हुआ जब लौटा तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम तो मिलके आए हो फिर भी रो रहे हो। रोना तो मुझे चाहिए, मुझे मिला नहीं है, इतने महीने हो गए, तुम तो मिलके आए हो, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो बाप कहता है कि गलती कर गए हमने इतना ज्यादा लायक बना लिया कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, गलती कर गए हम। अब तो हम उनसे, उसके नौकरों से भी मिलने लायक नहीं रह गए हैं। ऐसी खबर होती तो हम इतना क्यों पढ़ाते,
हमने तो अपना खेत भी बेच डाला, अपना मकान भी बेच डाला, और अपने से ही अपने बेटे को इतना दूर ऊंचा कर दिया कि हम उचक करके भी छूना चाहें तो अब वहां तक पहुंचते नहीं है। ऐसी बात क्यों करते हो आप? ऐसा मेरे बेटे ने क्या कह दिया वो बताओ। तब उस बाप ने कहा कि पता है तेरे बेटे ने क्या कहा? क्या कहा? कि वो मेरे गांव का है, नौकर है, और जो भी लाया हो वो ले लो और उससे कह दो कि वो जाए, और कुछ बाकी रह गया है दोबारा भेजेगी मुझे, दोबारा जाऊं? भैया आज की जो शिक्षा है ना, संस्कार विहीन शिक्षा। बड़े बूढ़े बैठे हैं, हम लोगों को अपने स्कूल में झाड़ने में कितना अच्छा लगता था। अपने स्कूल में स्वयं जाके झाड़ू लगाते थे, अपनी पट्टी, अपना बस्ता, अपना बिस्तर बिछाने के लिए कट्टा खाद का हम बोरी स्वयं ले जाते थे, और हमें अपने गुरुओं के पांव छूने में कितना अच्छा लगता था, है? और गुरुजी रोजाना प्रार्थना के साथ में इतना तो सिखाते ही थे कि बेटे माँ के पांव छू के आया करो, बाप के पांव छू के आया करो। आज का तो मैं क्या कहूँ, वो टीचर पांव नहीं छू रहा अपने बाप के, तो वो बच्चे से कैसे कहेगा? तो उन स्कूलों को, उन कॉलेजों को मैं गुरुकुल नहीं कहता, मैं राक्षस कुल कहता हूं उन कॉलेजों को, जिनमें यह कहा जाता है कि साइंटिस्टा कॉस्टिटा है केवल, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई पिता है, न कोई गुरु है, कुछ नहीं है। वो माँ बाप है ना, जब भी कुछ बना लेते हैं अपने बेटे के लिए, माखन या घी या राव, अब तो ले जाने की हिम्मत तक नहीं होती, लेकिन मन बहुत करता है इस बहाने देख लें। तो ऐसे राक्षस कुल में भर्ती कर दिया हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को। लेकिन भैयाओ, कोई कोई सपूत ऐसा होता है कि उसे किसी भी कुल में भर्ती कर दो, वो हमेशा रहे संत को संत, भगत बीज पलटे नहीं, और रहे संत को संत। उनको तो मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार मेरा प्यार और स्नेह है कि जो किसी भी कॉलेज और स्कूल में डाल दिए जाएं, लेकिन उनके संस्कार जिंदा रहें। ऐसे बालक मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे बालक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कहीं भी डाल दिए जाएं, लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रहलाद जी को ऐसे में ही, जहां राक्षसी विद्याएं थी। एक बड़ी अचंभे की बात है, जब औलाद दूर चली जाती है तो औलाद को कोई दुख नहीं होता, और माँ बाप रो रो के मर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी सिम बनावे, ऐसा कार्ड बनावे कि ये जो माँ बाप को प्रेम है का जो औलाद में आ जाए, और औलाद जैसी निष्ठुरता माँ बाप में आ जाए, तब संतुलन बन जाएगा। लेकिन माँ बाप की करुणा को तो एक बार भगवान का मन हुआ था कि मैं संसार में रह करके मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ। पाओगे हैं, इस धरती पर माँ सबको प्यार करती है। इस औलाद को बड़े करना, पढ़ाना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना कर्तव्य तो है, लेकिन इनमें दिल लगाना, इनमें मन फंसा देना, यह सबसे बड़ा खतरनाक काम है।
क्योंकि उस समय तुम्हारे दिल बहुत बुरी तरह टूटेगा जब ये तुमसे बात करना बंद कर देंगे और नेक नेक बात पर उठेंगे, और तुम्हारे लाख सेवा करने पर भी इनके मुंह से जब शब्द निकलेगा तुमने हमारे लिए करे कहो। ये आए थे ना कल, यहीं थे कल सुबह में, मंदिर के पास में एक घर है कोई भक्त का, वहाँ थे तो मैं मिलने गया, और आश्रम पे भी एक दिन शाम को मिलने गया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैंने कहा कौन सा? बोले कृतघ्नता का। कृतघ्नता। मैंने कहा गुरुजी ये क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि किसी का छोटा सा भी एहसान हो उसको मानना चाहिए, और उसको न मानना ये कृतज्ञता है। तो इस धरती पर माँ बाप का एहसान सबके ऊपर है, और उसे जो नहीं मानता वो कृतज्ञता का अपराधी है। गुरु और माँ बाप, इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति में काऊ ने हमें 1 रुपया दया हो तो जब तक हम बाय 1.25 रुपया नहीं लौटा देंगे तब तक हम उसके ऋण से उऋण नहीं होंगे, और उऋण नहीं होंगे तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कि कृतज्ञता का जो दोष है ना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि इस कृतज्ञता को हमने यदि बदले में एहसान को पूरा कर दिया, जितनी सेवा हमारी करी गई बातें 2 गुनी सेवा यदि हमने कर दी काऊ हालत में, तो हम ऋण से उऋण हो जाएंगे, और नहीं तो हम कृतज्ञता के दोष से हमेशा बंधे रहेंगे हम। और एक और परिभाषा बताई। बोलिए ये देवता लोग हैं ना, देवता, हम देवताओं के कृतज्ञ हैं। यदि उनका एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे तो हम कृतज्ञता के दोष से दूषित हो जाएंगे। और बोले गलती ये करते हैं हम देवता को दूर समझते हैं, कहूँ अंत। जिसने हमें एक शब्द भी ज्ञान दिया वो देवता है। देवता का मतलब होता है देने वाला। देवता का मतलब यह है देने वाला। जिसने एक शब्द ज्ञान दिया वो देने वाला है। जिसने हमें 1% भी जीवन में मदद की वो देवता है हमारे लिए। जो हमें पालन पोषण करके बड़ा कर रहा है वो हमारा सबसे बड़ा देवता है। ये गाते हैं ना, माही मंदिर माही पूजा। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जो दिया है वो इस धरती पर हमें कोई दे नहीं सकता है। और उसके एहसान को जो भूल जाए या उसे चुकाने में कंजूसी करे, सवायो मत करो भाई, पौन कर लो, पौन मत करो, आधो कर लो, आधो मत करो, 4 आना भर कर लो। लेकिन हम तो शादी होने के बाद फिर माँ से न्यारे हो जाते हैं, और हिस्सा में किसके आते हैं? पत्नी के। भाई हिस्सा बांटो होना चाहिए तो कचूबा को अधिकार बेटा पे माँ को तो होना चाहिए, यानी माँ को सुपड़ा साफ कर दो। मतलब जाको कोई हिस्सा ही नहीं रहो, और जो कर लेते आ गई तनख्वाह पे बाको, पेंशन पे बाको, अब आदमी पे भाई को पूरा हक है को हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं पूरा हक। अरे हिस्सा तो होता कम से कम। तो कृतज्ञता के दोष से हम लोग दूषित हो रहे हैं। इसलिए आज हमारी औलादें भी हमसे भी ज़्यादा खतरनाक निकल रही हैं, क्योंकि बदलो कहूँ न कहूँ तो चुकानो पड़ेगा। हैं? बदलो साईं के दरबार में बदले कहूँ न जाएं, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से। अच्छा, एक बड़ी अचंभे की बात मैं आपको बताऊं।
हम अपने लड़का की सेवा करें, अपनी पत्नी के साथ रहें, अपनी औलाद में 4 लड़का हैं 4 बहू हैं, उन्हें कर कर के मर जाएं, लेकिन बेकहू दुआ दे वो तो दूर रहो। शायद अच्छे बोल जाएं तो बहुत जानी हो, दुआ तो दूर की बात है, अच्छे बोल जाएं तो बहुत जानी हो। और माँ बाप की सेवा करो तो दुआ फ्री में मिले। सेवा में कोई एहसान तो ना कर रहे हम, लेकिन फिर भी दिल से दुआ देते हैं कि जी बेटा जी बहू सदा फलें फूलें, दूध नहाए पूतन फलें, वो फ्री में मिलती है। और ऐसी फ्री की सेवा को भी जन न लूट पाए, बातें ज्यादा बेवकूफ जा धरती पे कौन होगा। और नेकते खुश रह जाते, नेकते ज्यादा ना करनो, औलाद तो बहुत करोगे तो खुश की तो कोई संभावना ही ना, जा तो वो पे लिखवा लो, तुम तो खुश रह जाए। यदि खुश दिखेगी तो कछूद नहीं रहेगी, फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाएगी मोटरसाइकिल की के गाड़ी की, और तुमने फिर नहीं करी तो बस है। लेकिन माँ बाप तो नेक पे खुश रह जाते हो, बस नेक वो कोई नहीं कर पावे। धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए माँ को मंदिर, माँ को देवता, माँ को पूजा कहा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। जगत बना है, माँ के पुण्य से जगत बना है। ईश्वर को भी माँ ने जना है, क्या ममता का, माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योति है, अमृत रस है। क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ को भगवान का दर्जा है, वेद पुराणों ने
पुराणों ने दीना माँ को भगवान का दर्जा है। कोई चुका नहीं पाया वो प्यारे, अपने माँ बाप का कर्जा है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ बेटे की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बदुआ मगर भगवान से ताली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है, चार चार बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ ने पैदा किया, माँ की एक शान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। बहुत सी पत्नी ऐसी होती हैं, शादी होके आ जाए ना तो
माँ को बेटे से मिलने नहीं देती, और जब पत्नी कलेश करती है ना तो माँ स्वयं बेटे को कष्ट न हो तो ये कहती है बेटा तू खुश रहे, तू चाहे भाई के संग रहे लेकिन मुझे सुख मिलेगा, तू खुश रहेगा। तू मेरे पास आमत है तो वो कलेश करते रहते करवाई तो तू मत आओ करे, मैं तो खुश हूँ, मैं तो हाथ पाँव चल रहे, मैं तो ठीक हूँ। यानी अपने कलेजे के टुकड़े को और ये कह करके कि तू खुश रहे तो ते कलेश नहीं होए, ताते तू वहीं रहा कर। कितना बड़ा दान कौन कर सकता है। माही मंदिर माही पूजा, कोई जाता वैष्णो देवी, कोई धाम करौली है, बहू बेटों को नहीं सुहाती, अपनी माँ की बोली है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरणन में पड़ रहे हैं। मात पड़ी बीमार खाट में न बाकी सेवा कर रहे हैं। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। तीरथ चाहे पूजा, सभी इबादत झूठी है। कर ले तीरथ चाहे पूजा, सभी इबादत झूठी है। मनोकामना ना हो पूरी तेरी, घर की मैया रूठी है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। कर ले तीरथ कर ले ये माँ है ना, माँ पानी की तरह है। पानी जब भरपूर हो तो उसकी कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन पानी जब जीवन में कम हो जाता है ना तब पानी का एहसास होता है कि पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है। लेकिन माँ जब तक होती है ना तब तक उसका एहसास नहीं होता। जिनके अब माँ नहीं रही इस दुनिया में उनको एहसास होता है कि माँ की कीमत क्या होती है।
तीरथ कर ले पूजा, सभी इबादत झूठी है। मनोकामना तेरी ना हो पूरी, जो तेरी मैया रूठी है, जो घर की मैया रूठी है। वृंदावन में जाओगे तो राधे श्याम मिलेंगे, अयोध्या में जाओगे तो सीता राम मिलेंगे। तू कहीं भी चला जा प्यारे, तुझे कुछ ना मिलेगा। माँ बाप के चरणों में तुझको चारों धाम मिलेंगे। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए। होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी मेरी बात होती है तो महाराज हम तो, हमारी माँ ने तो तब से ऐसे बुरे बोल बोले तो हम तो बोलवा चाली बंद करेंगे, हम तो तब से बोलते ही नहीं हैं। ऐसे नालायक लोग ये बात भूल जाते हैं कि तैने अपनी माते बचपन में कितने बुरे बोल बोले, और तैने तो बाके बार घोंसे हैं, तैने बाके लात दई, लेकिन बाने तो कबू बोले बंद हैं। और आज तेरी गलती पे बाने ने के डांट दो और तू कह रहा हो कि बाद ना आते हम तो बोले वो। ऐसे नालायक लोग जो होते हैं उन्हें परमात्मा के यहाँ भी क्षमा नहीं मिलती। बेटा जब माँ से रूठे, माता 100 बार मनाए। जब माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है उसने,
बड़े प्यार से तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से। तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। कुर्बान है माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। तुझ पे रातों की कुर्बान है। माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये खुदा की अमानत है माँ, ये खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ।